मात्र 20 दिन की तैयारी, फर्स्ट अटेम्प्ट, बिना एक पैसा खर्च किए, एब्सोल्युटली फ्री में। बीएड कंप्लीट होने से पहले मैंने सीटेट के एग्जाम को कैसे क्लियर किया। फर्स्ट पेपर में 115 और सेकंड पेपर में 110 नंबर आए। मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी जर्नी को इस वीडियो में, कैसे मैंने किन रिसोर्सेज को फॉलो किया था और मैंने इस जर्नी को कंप्लीट किया। तो सीटेट के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कई हद तक डिपेंड करता है आपकी बेस नॉलेज क्या है। जब हमारी बेस नॉलेज अच्छी होती है, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पढ़ाई में, हमने सारी चीज़ों को पीछे से अच्छे से पढ़ा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सीटेट बहुत बेसिक से एग्जाम है। बहुत इजी से क्वेश्चन कक्षा 8-10 के लेवल के पूछे जाते हैं। अगर आपने उस टाइम में अच्छे से पढ़ाई करी हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बट कई बार क्या होता है कि हमारा पढ़ाई पे ध्यान उस टाइम, उस ड्यूरेशन बहुत अच्छे से हमने नहीं पढ़ा होता चीज़ों पर, या फिर छूट जाता है, बीच में गैप हो जाता है, तो जिसकी वजह से सीटेट को पास करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आसानी से हो सकता है। फिर भी पता नहीं क्यों बहुत कम सक्सेस रेट रहता है सीटेट को पास करने का, राइट। बट अगर आप राइट स्ट्रेटेजी को और राइट अप्रोच को फॉलो करें और राइट रिसोर्सेज को फॉलो करें, तो एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, सीटेट के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कौन कौन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत कम टाइम बचा है, तो कैसे आप इन रिसोर्सेज को फॉलो करके अपने सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, और आपको आप अनप्रिविलेज्ड कैटेगरी से, तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं 150 में से, राइट। इतना आप जानते हैं। चलो मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मेरी मार्कशीट। फर्स्ट पेपर में मैंने सीडीपी में 25 है, मैथमेटिक्स में 28 में, ईबीएस में 22 है, लैंग्वेज 1 में 22 में, और लैंग्वेज 2 में 18 मार्क्स हैं। तो लैंग्वेज 2 मतलब इंग्लिश में थोड़े से कम मार्क्स थे, तो अब जाके 115 रह गए। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 125 आएंगे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ हुआ। अगर सेकंड पेपर में देखें तो सीडीपी में 24 है, मैथमेटिक्स साइंस कंबाइंड पेपर होता है उसमें 44 है, लैंग्वेज 1 में 21 और लैंग्वेज 2 में 21 है। तो इसमें कुल मिलाकर 110 है। तो ये मार्कशीट है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था। एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैंने एकमात्र फ्री रिसोर्स को फॉलो किया था, वो था लेट्स लर्न का यूट्यूब चैनल। बहुत यूज़फुल था, उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट सबको नहीं पढ़ना, सब आप पढ़ भी नहीं सकते, सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मेरा पहला स्टेप था कि स्ट्रेटजी बनाना। तो स्ट्रेटजी में मैंने पहले स्टेप लिया प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना। मैंने सारे पेपर्स को, 5 साल के पेपर को एनालाइज करके देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो जब मैंने सारे पेपर्स को एनालाइज किया, तो सेकंड स्टेप था मेरा स्टडी प्लान बनाना। तो पूरे पेपर को एनालाइज करके मुझे एक बात समझ में आ गई कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। तो जैसे सीडीपी का पार्ट दोनों पेपर में कॉमन है, तो दोनों एक उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है और वो मुझे नहीं आता है। सेकंड ईबीएस वाला पार्ट, ईबीएस बहुत बेसिक लेवल की आती है, फर्स्ट पेपर में ईबीएस आती है, सेकंड पेपर में नहीं आती है। तो ईबीएस के लिए मैं कम पढ़ूंगा, क्योंकि सेकंड पेपर मेरे लिए यूजफुल है, फर्स्ट तो यूजफुल नहीं, क्योंकि मैंने बीएड किया था, राइट। तो ईबीएस के लिए फिर मैंने नोट्स के थ्रू, उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसके थ्रू मैं गया, और पेडागोजी का थोड़ा सा एक प्लेलिस्ट अवेलेबल थी, उसको मैंने देखा। लैंग्वेज की बात करूँ तो दोनों लैंग्वेज में मुझे ग्रामर वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी हिंदी ऑलरेडी अच्छी थी, क्योंकि मैंने स्कूलिंग में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इंग्लिश भी बहुत ठीक थी। तो पेडागोजी, इंग्लिश या फिर हिंदी की जो लैंग्वेज में पेडागोजी वाला पार्ट है, उसको मैंने प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस किया। और इसके साथ साइंस की भी पेडागोजी को पढ़ा। मैथमेटिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स आता था। तो इस ड्यूरेशन में जो मेरा मेन फोकस था वो सीडीपी पर था। सेकंड पेपर में भी अगर बात करूँ तो सीडीपी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो मुझे नहीं आती थी और एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि आप जब सीटेट में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो सीडीपी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो सीडीपी पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, मैथ और साइंस में कंबाइंड पेडागोजी वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, लैंग्वेज में पेडागोजी वाले एस्पेक्ट पे ध्यान दिया, क्योंकि बाकी की चीज़ें मुझे आती थी थोड़ी बहुत, राइट। अब थर्ड स्टेप था कि इसको पढ़ना कैसे, मतलब ये तो मैंने पता चल गया कि सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, तो स्ट्रेटेजी बन चुकी थी, अब सिर्फ मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना था। अब थर्ड स्टेप था, मैंने जो पढ़ने का शुरुआत करी वो करी थी मैराथन के साथ। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, टॉपिक्स वाइज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में मैराथन लेते हैं, बट मैंने उल्टा किया था, मैंने पहले मैराथन को किया। उससे फायदा क्या हुआ कि मैराथन पहले लेने के साथ मुझे पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक्स मिसिंग है। कई बार प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालाइज करते हैं तो आपको पता नहीं रहता, क्योंकि कुछ टॉपिक मिस हो जाते हैं, सारे थोड़ा ना क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। तो उसके लिए मैंने मैराथन को लिया, और मैराथन से क्लियर हो गया कि इसमें सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है जो पूछे जाते हैं, राइट। तो उस मैराथन को लेने के बाद मैंने कुछ नोट्स बनाए, और उसके बाद फिर से एक बार देख ली कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फोर्थ स्टेप था टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को पढ़ना। तो कुछ फ्री में प्लेलिस्ट अवेलेबल थी, मैंने उन प्लेलिस्ट को, सारी प्लेलिस्ट को नहीं, किसी एक प्लेलिस्ट को मैंने जाके ढंग से पढ़ा, और जो भी टॉपिक्स थे उनको अच्छे से समझा, नोट्स भी बनाए। और लास्ट चीज था कि उसको रिवाइज करना। तो जब आपके पास लास्ट टाइम बचता है ना कि अब आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने के लिए पीडीएफ नोट्स को भी मैंने अपने पीडीएफ नोट्स थोड़े बनाए थे। प्लस पीडीएफ नोट्स आप देखेंगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में फ्री के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो मैंने उन फ्री के पीडीएफ नोट्स से पढ़ा था। तो बिना एक पैसा खर्च किए मैंने
मात्र 20 दिन की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के एग्जाम को क्लियर किया। नंबर थोड़े से कम रहे, मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था, बट इंग्लिश का या फिर लैंग्वेज का पार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 125 या 130 के आसपास आएंगे, बट 110 और 115 से संतुष्ट करना पड़ा। तो ये था प्लान मेरा, जो मैंने फॉलो किया था 20 दिन की ड्यूरेशन में सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब मात्र 20 दिन में सीटेट को पास करना, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 20 दिन में पढ़ के ऐसा किया जा सकता है। बट अगर आपकी 20 पीछे की जो प्लानिंग है अच्छी है, आपने पीछे की पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, तो 20 के आपसे कम दिन में भी ये एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। मात्र 90 नंबर की आपको जरूरत है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, आप भी इसको आसानी से पास कर सकते हैं।